नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। हम अपने बच्चों के लिए बता दें कि यहाँ पे आज से एक नई शुरुआत हमने किया है। इंटरमीडिएट के लिए जो केमिस्ट्री चैप्टर है, उस केमिस्ट्री चैप्टर में बेटा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सभी चैप्टर का आए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें आपके अनसाल पेपर के सारे क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप आपको कराएंगे। रोज आपको शाम को 6 बजे के आसपास एक वीडियो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो बेहतर है पूरे अनसाल पेपर को उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। इतना ही नहीं, आपको उसकी थीम भी बताएंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे आपको हल करना है, क्वेश्चन को कितने कम समय में सेट कर लेना है, हम आपको यह भी बताएंगे। जहां पर बड़े कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उसकी जगह पे छोटे कॉन्सेप्ट में विद इन मिनट्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर सिर्फ 1 मिनट आपको देना है, 1 मिनट से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर आपको नहीं देना है। तो बेटा मैं रोज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा, तब तक जब तक कि आपके केमिस्ट्री का पेपर आ नहीं जाता है। केमिस्ट्री पेपर के ठीक 1 दिन पहले हम आपको मैराथन क्लास देंगे या 2 दिन पहले लाइव क्लास देंगे, जिसमें किसी भी स्कूल का कोई भी लड़का हमसे लाइव जुड़ करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। वो जो लाइव क्लास होगी वो मैराथन क्लास होगी। तो चलिए बिना किसी टाइम को लॉस किए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। बेटा ये पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के पास अनसाल पेपर की बुक होंगी, वहीं से मैंने क्वेश्चन पुट अप किया है और ये क्वेश्चन सीरियल बाय सीरियल स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते रहेंगे। तो एक बार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो अपनी प्रतिक्रिया, अपने आंसर हमको अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है, हमारे कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासरी है। समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासरी है। यहां जो बात हो रही है वो परासरण दाब की बात हो रही है। आपके केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है फर्स्ट पार्ट का, वो विलयन का है। विलयन से लिया गया ये क्वेश्चन है, समपरासरी की बात हो रही है। बेटा किसका परासरण दाब बराबर होगा, यानी यहां जो बात हो रही है परासरण दाब P। आपके लिए एक फार्मूला है कि P इज इक्वल टू सी एस टी। भाई या तो जो डाटा गिवन है उसमें अलग अलग आप कैलकुलेट करिए या कोई ट्रिक लगाइए। तो ट्रिक क्या है कि P इज इक्वल टू सी एस टी, और तो और जब हम उसमें 1/2 फैक्टर इनबिल्ट करते हैं, 1/2 फैक्टर लगाते हैं, तो ये फार्मूला हो जाता है हमारा P इज इक्वल टू ICST। तो कुछ नहीं, ऐसे प्रश्नों में जब आपका C की वैल्यू बराबर दी गई हो तो ऐसे में आपको ये देख लेना है नंबर ऑफ आयंस। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जिसका नंबर ऑफ आयन बराबर होगा, जिसका भी नंबर ऑफ आयन बराबर होगा यानी आयनों की संख्या बराबर होगी, उसका परासरण दाब भी बराबर होगा। क्योंकि बात क्या कहा गया, समान ताप पर, तो T आपका खत्म हो गया। टेम्परेचर जो था वो आपका कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जो टेम्परेचर है बेटा वो समान है, यानी सबके लिए बराबर है। सांद्रता कंसंट्रेशन ये क्या है, ये सबकी इक्वल है, इक्वल कंसंट्रेशन आपको गिवन है। तो फिर होगा क्या, आपको आई की वैल्यू देखना है कि किसकी आई है। चलिए CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस। दूसरा आपका है Na2SO4। तो आइए देखते हैं कि आई की वैल्यू क्या होगी। NaCl, अब NaCl में जो आई की वैल्यू है वो 2 है, 2 आयन है। Na2SO4 तो 2 सोडियम हो गया और 1 सल्फेट हो गया, यानी 2 और 3 हो गया। अगर हम दूसरा यूरिया और NaCl की बात करें तो बेटा यूरिया में 0 हो गया और NaCl में 2 हो गया।
सीधा सीधा आपको आयंस गिनने हैं, आयंस काउंट करने हैं। या तो सबका अलग अलग फार्मूला सॉल्व करिए या फिर सबका अलग अलग काउंट करिए। तो इसमें 0 और 2 हो गया। फिर आप यूरिया और MgCl2 में आते हैं। यूरिया में 0, बिकॉज यूरिया इज नॉट डिसोसिएटेड। यूरिया को आप धनायन और ऋणायन में नहीं बांट सकते, तो दैट मीन्स 0। MgCl2 1 Mg और 2 क्लोराइड, ये हो गया 3। तो अब ये 0 और 3, 0 और 2, 2 और 3, इसमें आपको दिख रहा है बराबर नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम कैल्शियम और नाइट्रेट की बात करते हैं तो 2 आयन ये हुआ, 1 आयन ये हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ आयन हो गए 3। और Na2 की बात किया तो इसका 2 हो गया और 1 सल्फेट हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आयन हो गए 3। तो इस प्रकार ये जो आपका चौथा आंसर है, फोर्थ आंसर इज करेक्ट आंसर। ये जो ऑप्शन आपको मिलेगा, ये चौथा आंसर आपको सही जवाब मिलेगा। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको, ये तरीका समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कभी भी अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन हम जल्दी में समझा जाते हैं तो आपके वीडियो में ऑप्शन है, उसकी स्पीड को कम करके आप देख लीजिए। और कभी कोई आसान क्वेश्चन लगे कि हम टाइम ले रहे हैं तो उसमें आप उसको फास्ट करके देख लीजिए। कंटिन्यू वीडियो देखने का एक लाभ होता है। जब आप किसी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, मेरा ही नहीं किसी भी टीचर का, आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तब आपको उस टीचर की लॉजिक समझ में आएगी, तब आपको उस टीचर के तरीके समझ में आएंगे कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता है। इसलिए लगातार देखिए, भले ही वीडियो की स्पीड कम या ज्यादा करनी पड़े, उससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाँ बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ये असरसन और रीजन का है। मैं आपको याद दिला दूं, असरसन और रीजन के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20 एंड मोर देन 20 क्वेश्चंस। हमने 2 असर्शन रीजन के इंटरमीडिएट लेवल पर और नीट लेवल के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए 2 असर्शन रीजन अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। आप जाकर के आस्कर एजुकेशन चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां भी आपको मिल सकता है, या सिंपल वीडियोस वाले कैटेगरी में भी आपको मिल सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 250 ml विलेन में H2C2O4, बेटा ये जो H2C2O4 है ना, इसको ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। H2C2O4 को ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, H2C2O4 इंटू 2H2 के 1.575 ग्राम, यानी जो वेट गिवन है 1.575 ग्राम गिवन है, इसे 0.1 N बनाते हैं। जो कंसंट्रेशन गिवन है वो 0.1 N गिवन है। चलिए, कह रहा है कि ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट कार्बनिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट कार्बनिक एसिड है, अच्छी बात है। चलिए 200 इसके कंसंट्रेशन बोल रहा है वो, तो ये बेटा 1.575 ये हो गया वेट। कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, किसी पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणुभार और बटे आयतन लीटर में। एक चीज ये जान लेना, पहला स्टेटमेंट आपका ये कहता है कि उसका जो सांद्रता है वो इतना ml विलेयन से, इतना ग्राम से इतनी ml सांद्रता बन पाती है। चलिए भाई, अच्छी बात है। आइए देखते हैं, सांद्रता का मतलब है ग्राम में भार बटे अणुभार, पूरे के बटे आयतन लीटर में। चलिए ये ग्राम में भार हो गया। अणुभार कैसे निकलेगा, H2 तो 2H, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, सबका अणुभार आपको लिखना पड़ेगा। तो सबका अणुभार है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 12 दूनी 24, ये क्या हुआ, ये 2 1 जा 2, ये हो गया आपका 12, एक कार्बन का 12, 12 दूनी 24, एक ऑक्सीजन का 16, 16 चौका 64। इसको आप कंप्लीट करिए, 4 4 8 और 2 10, 6 2 8 और 1 9, दिस इज 90। तो ग्राम में भार बटे अणुभार और पूरे के बटे आयतन लीटर में। बेटा यहां जो आयतन दिया है वो 250 ml दिया है, 250 ml को हम करेंगे तो ये 1/4 आ जाता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ठीक उतनी ही वैल्यू आएगी। आप इसको 15 छक्का 90 ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो 1/6 अप्रोक्सीमेटली आपका 0.1 आ जाएगा। यानी कि जो इनका स्टेटमेंट है वो करेक्ट है।
ये जो स्टेटमेंट इनका है बेटा वो करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है कि पहला इनका कथन जो है वो सही है। कारण साफ साफ दिख रहा है कि 2H2O है तो डाइहाइड्रेट है, ये भी सही है। बातें तो दोनों सही है, लेकिन क्या इस कंसंट्रेशन का ये सही जवाब है? नहीं। सांद्रता का सही जवाब डाइहाइड्रेट नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है कि कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु कथन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है कि जो इनका रीजन है आर है बेटा वो सही जवाब नहीं दे पाता है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर समझाने का तरीका आपको बेहतर लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी भाई बिल्कुल समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी ये नया पैटर्न है यूपी बोर्ड का। मैच द फॉलोइंग, आपको मिलाना है, मैच कराना है राउल्ट का नियम। अगर किसी को याद हो तो राउल्ट का नियम मैं बताता हूं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो मोलर फ्रैक्शन जिसमें हो वही आपका सही हो जाएगा। ये देखिए X1P1 X2P2 ये मोलर फ्रैक्शन है और ये राउल्ट के नियम को यहां मैच करा दिया आपने। हेनरी का नियम जहां पार्शियल प्रेशर हो, जहां आंशिक दाब हो, चलिए ये आपको हेनरी का नियम हो गया। क्वथनांक यानी जहां टेम्परेचर हो, बॉइलिंग, बी फॉर बॉइलिंग साफ साफ दिख रहा है, यही तो जुगाड़ रखो ना। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग, इस पूरे फार्मूले में कहां बी दिख रहा है? यानी ये वाला आपको बी दिख रहा है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इंटू एम। हिमांक का अवनमन, हिमांक फ्रीज करना, इस सब में जहां आपको फ्रीज दिख रहा हो, एफ दिख रहा हो, उसी को टैली करा दीजिए, ये आपको डेल्टा टी एफ दिख गया। और लास्ट परासर दाब, अभी अभी लिखा था कि पाई इज इक्वल टू सी एस टी या सी आर टी। तो आइए देखते हैं जो करेक्ट आंसर मिला वो क्या मिला। राउल्ट का नियम ए का मिल गया 4, बी का मिल गया 5, सी क्वथनांक का उन्नयन, सी का मिल गया क्वथनांक का टीबी, नहीं, ए राउल्ट का नियम 3, दिस इज 3, बी हेनरी का रूल 5, क्वथनांक का उन्नयन ये आपको 4 और हिमांक का अवनमन ये आपको फर्स्ट और पराशर दाब मिल गया ये आपका सेकंड। तो आइए देखते हैं क्या कुछ टैली हो रहा है। ओके, ए का 3 ये मिल गया, बी का 5 ये मिल गया, सी का 4 ये मिल गया, डी का 1 ये मिल गया और ई का 2 ये मिल गया। दैट इज द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द मैचिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज। तो कई नियमों को कुछ ऐसे टेक्निक अपनाया करिए, कुछ ऐसा तरीका लगाया है भाई। क्वथनांक, तो क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब बी, जिसमें बी होगा वो सही होगा। हिमांक मतलब फ्रीज करना, तो जिसमें एफ होगा वो सही होगा। जरा सा मेमोरी खर्च करिए, आंसर आपके हाथ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या गजब का क्वेश्चन है। हाँ भाई, ये आस्कर क्लासेस, ये करणपुर, भवनान, गोंडा, इसकी बात मैं करूं, एक थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ आस्कर क्लासेस लिखा रहता है और यूट्यूब चैनल आप आस्कर एजुकेशन देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ऑनलाइन जुड़ना है तो आपको आस्कर एजुकेशन सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको अगर ऑफलाइन आना है तो आस्कर क्लासेस करणपुर, भवनान, गोंडा ये चलता है आपका ये कोचिंग सेंटर, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, फिनाल को नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता। देखिए यहां पे दो क्वेश्चन एक साथ स्कैन कर दिया गया है, क्योंकि सिंगल लाइन में वो आ जाता था तो इसलिए कोई बहुत बड़ी पीडीएफ नहीं हो पाई, दो क्वेश्चन को कर दिया। बेटा फिनाल, आपके पास ये फिनाल है, फिनाल में नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ गर्म करने पर हीट करेंगे आप। ये अर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, तीनों जगह आपको NO2 मिल जाता है। यानी ये हो गया फिनाल, ये हो गया NO2, ये आपका NO2 और ये आपका NO2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गर्म करने पर प्राप्त होता है। ये आपका है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, और इसी का जो दूसरा नाम है
वो है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड है। और आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर, ये 2 सही आंसर है कि जब आप इसको गर्म करेंगे तो पिक्रिक एसिड मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एमाइडों से एमीन बनाना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एमाइडों से एमीन बनाना है। आपके पास एमाइड है, एमाइड मींस C डबल बॉन्ड O और ये NH2 है। बनाना आपको क्या है? बनाना है एमीन, यानी आपको NH2 बनाना है। एक चीज बता दें, आपने एक रिएक्शन पढ़ रखा है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ये कहती है कि अगर हम यहां पे बेंजीन रिंग डाल दें तो यहां भी बेंजीन रिंग हमको मिल जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है। और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का जो रिएजेंट होता है वो Br2 प्लस 4KOH होता है। तो Br2 4KOH सही जवाब हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का लॉजिक आपका ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये पोर्शन गायब करना है, C डबल बॉन्ड O का पोर्शन अगर आपको गायब करना है, इलिमिनेट करना, हटा देना है इसको, तो समझिए अगर इसको गायब करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? Br2 के साथ KOH। जब हम इसको डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे तो Br2 के साथ 4KOH। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, राइबोफ्लेविन का नाम है, ये आपके बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से। ऑफलाइन क्लासेस में तो हमने विटामिन ए, बी, के, ई सबको बता रखा है। एक कोड वर्ड हमने KED, एक केडा भी बता रखा है, वाटर सोलेबल, फैट सोलेबल, ये सारी चीजें भी बता रखा है। तो इन अलग अलग विटामिन के बारे में जानिए। फिलहाल जो राइबोफ्लेविन है ये आपका विटामिन B2 का जो नाम है वो आपका राइबोफ्लेविन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, आइए, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। एक ऐसा सॉल्यूशन मुझको ढूंढना है जिसमें विलेय कोई गैस हो। एक ऐसा विलयन बताइए। चलिए देखते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, आप सोचिए, वाटर यानी H2O, H2O में अगर हम ऑक्सीजन घोल दें तो वो क्या होगा? डिसॉल्व ऑक्सीजन हो जाएगा, जिसको आपने कभी अपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में DO पढ़ा होगा। चलिए, नाइट्रोजन में कपूर का विलयन। नाइट्रोजन एक गैस है, कपूर भी वोलेटाइल है, ये दोनों मिक्स ही नहीं होते हैं, ना के बराबर इनका रिएक्शन है, इसलिए आपका ये आंसर भी क्या हो गया? गलत हो गया। पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, बिल्कुल सही बात है। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें निकिल, कैडमियम और पैलेडियम ये एक फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ये हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर जाती है और H2 गैस बुलबुला बन के बाहर निकलती है। तो इसमें जो विलेय पदार्थ होता है वो गैस। आपका जो सही जवाब होगा वो पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलीय विलयन में द्विसंयोजी, ध्यान रखिएगा संयोजकता 2 दी गई है। आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो 2 नंबर में भी आने लायक है। बेटा हमको चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू इफेक्टिव बताना है। हम लोगों को म्यू इफेक्टिव निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण, जिसका फार्मूला आपको पढ़ाया गया है N × N+2 और ये है बोहर मैग्नेट्रॉन। ये आपका फार्मूला है। Where N is the number of unpaired electron, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला है आपके चुंबकीय आघूर्ण का। चलिए परमाणु क्रमांक दिया है 25, आपको जो परमाणु क्रमांक दिया है 25, चलिए देखते हैं। 25 अगर आपका हो गया तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। आइए ऐड कर लीजिए। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 5 25। बेटा ये 25 है, 3d5 लास्ट में आया है। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द्विसंयोजी बाइवैलेंट है।
मतलब कि इसकी जो बैलेंसी है वो 2 है। अब आप बताओ 25 किसका होता है? ये मैंगनीज का होता है, मैंगनीज का होता है। बैलेंसी 2 है यानी +2 लगाई गई है। तो +2 लगने का मतलब कि ये ऐसे होता चला जाएगा, चला जाएगा, और ये 3D 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या हो गया? ये आपका 3 हो गया। अब क्या करना है? 3D3 को बनाइए, 3D3 को बनाइए, और ये डी में क्या होता है? 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 और 3। यन की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यन की वैल्यू 3 आ गई। इस फार्मूले में आप रखिए n बराबर 3 रखिए, और कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैलकुलेशन होने के बाद कितनी वैल्यू आती है। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि सब कुछ मैंने कर दिया, तरीका मैंने बता दिया। n की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू 3 यहां रखिए, और कितना सिंपल है, 3 and 2 5, 5 3 जा 15, वैल्यू आप रखिए, जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आप मुझे बताइए। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, सारे क्वेश्चन कठिन नहीं होते, किसी पेपर में सारे क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं होते, एक आध क्वेश्चन जो है उसमें आपको टाइम लग सकता है। चलिए देखिए, कॉम्प्लेक्स ये है, इसके विलयन से कितने आयन मिलेंगे, कह रहा है कि कितने आयन उत्पन्न होंगे। सिंपल सी गिनती किसको नहीं आती भाई? कितने आयन उत्पन्न होंगे, गिनती आपको नहीं आती। अगर आप गिनती नहीं जानते हो तो फिर पढ़ना छोड़ दो, सिर्फ काउंट कर लेना है। चलो देखो, 2 इधर हुआ, जो बचा सब 1 हुआ, तो 2 + 1 क्या हो गया? 3, आंसर नंबर 3। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता, आपको नहीं वाले क्वेश्चन ढूंढने हैं। अभी तक आप लोगों ने ये देखा था कि क्या करता है, और अब आपको ये देखना है कि क्या नहीं करता है, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं करता। तो बेटा देखो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ध्यान देना, एसीटोन और बेंजल्डिहाइड, चाहे आपका एसीटोन हो चाहे आपकी बेंजल्डिहाइड हो, ये बेटा ये CH डबल बॉन्ड O है, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और CH3। ये एसीटोन है, ये बेंजल्डिहाइड है, दोनों के पास C डबल बॉन्ड O है, दोनों के पास C डबल बॉन्ड O है। तो हमको एक चीज ये देखना है, ट्रिक देखिए, तरीका देखिए, क्वेश्चन को रटिए नहीं, हमको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इसको रिएक्शन करने नहीं देगा। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, बिल्कुल सही बात है, O टूटेगा, OH हो जाएगा, SO3 में जुड़ जाएगा, यानी ये रिएक्शन करेगा। फेनिल हाइड्रोजीन, ये हो गया NH और ये हो गया NH2, बिल्कुल सही बात है, ये H2 और ये O पानी बन के निकाल देगा। RMgX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX सबसे बढ़िया, सबसे तगड़ा जो रिएक्शन करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे, वो आपका RMgX करता है। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए, ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं और इन 4 में सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा, तो आपका RMgX रिएक्शन करेगा। बहुत, विक्टर ग्रिग्नार्ड, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला 1908 में। चलिए, तो फेलिंग विलेन एकमात्र एग्जाम्पल ऐसा आपको मिल रहा है, फेलिंग विलेन जो कि क्रिया नहीं करता, इसलिए ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, आंसर इज 3rd इज करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे मीठा शुगर है, सबसे मीठा शुगर है, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनको हमने शुगर की मिठास पे एक पोयम सुना रखा है। तो अगर आप भी वो पोयम सुनना चाहते हैं तो हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं 9889013231। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि सबसे मीठा जो शुगर है वो आपका फ्रक्टोज है बेटा, और ये आपके सिंपल ग्लूकोज से लगभग 2.5 गुना ये मीठा होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IUPAC नाम है, CH2CH CH2NH CH3, कितना गजब की बात है, छोटा सा कंपाउंड IUPAC नाम पूछ लिया गया। ठीक है भाई, इसको ओपन कर दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2,
ये हो गया NH और ये हो गया CH3। बेटा एक सीरियल से हम नंबरिंग करते हैं। ये जो NHCH3 है ना, ये हमारा ये फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। ये जो कंपाउंड है CH3 NH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, चलिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, 1 2 और ये हो गया 3। अब इसमें देखिए एलिल हो नहीं सकता, 1 एमीन तब होता जब यहां पे NH2 होता, ये हो नहीं सकता। 4 एमिनो पेंट 1 इन यहां पे है नहीं। साफ साफ आप देख रहे हैं कि 2 के बाद इन है, यानी जो चौथा आपका आंसर है वो सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इतने ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर ऑस्कर कोचिंग पर आप आ सकते हैं। करणपुर बभनान गोंडा में यह संचालित होता है। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो उसका नंबर हमने दे रखा है 9889013231। एक क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क रखा है इस वीडियो में, उसको भी आप करिए, उसका आंसर आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम चलते चलते आपको एक बात और याद दिला दें, रोज आपको 6 बजे के आसपास हमारी एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपके अंसाल पेपर के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम करेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन के कोचिंग के बच्चे हैं उन्होंने हमसे डिमांड किया है कि सर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो रोज आपको एक वीडियो ये मिलेगी और इसी बीच बीच में हम आपको न्यूमेरिकल वाली सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तब तक आप देखते रहिए आस्कर एजुकेशन। मैं था आपके सामने डॉक्टर सनत पांडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।